यहाँ पर भगवान उत्तरा की सहायता करते हैं। अब वापस जाने लग रहे हैं, वापस जाने लगते हैं कि बीच रास्ते से मुड़ के आते हैं। अब मुड़ के आए तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा मेरे लिए आए हैं। कुंती बुआ कहती है मेरे लिए आए हैं। अर्जुन कहता है कि पूरी दुनिया को पता है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो सिर्फ मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि उनके अंत समय में भगवान उनके पास रहे। क्यों वचन दिया? एक बार दुर्योधन ने, क्योंकि युद्ध काफी समय तक चला था और युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं होता था, फिर दूसरे दिन से आरंभ होता था। तो कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, बाकी है आप पांडवों की तरफ। क्योंकि आज भीष्म पितामह जिसकी सेना में है और सामने में से कोई एक भी कम नहीं हुआ अभी तक, तो बिना मन से ही लड़ना है तो उन्हीं की तरफ चले जाइए आप। भीष्म पितामह को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाए। खबर भगवान तक पहुंची। भगवान कहते ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो वो तो उसको पूरा करके रहेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, देखिए भगवान ने एक बात बताई, भगवान ने पूरे महाभारत में क्या किया। और भगवान ने पूरे महाभारत में क्या किया? बताओ बताओ। राजनीति। भगवान ने पूरे महाभारत में सिर्फ एक ही काम किया और वो है राजनीति। कौन बोलता है राजनीति खराब चीज है? कृष्ण जैसे करो तो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए किया जो किया, लेकिन क्या किया? सिर्फ राजनीति। तो भगवान भगवान कहते कि ये तो गलत हो गया, ये प्रतिज्ञा अगर ली है तब तो फिर माने कल एक पांडव कोई नहीं बचा सकता। अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो भगवान फिर वही राजनीति ली। तो भगवान द्रौपदी जी को देखिए अब यहाँ अलग अलग शिविर लगे हैं। कौरवों का शिविर अलग है, पांडवों का शिविर अलग है। ये यहाँ नहीं जाते, वो वहां नहीं जाते। भगवान कौरवों के शिविर में जा रहे हैं। अब भगवान को रोकने वाला भी कोई नहीं है। वो द्रौपदी जी को लेकर गए। तो जैसा मैंने कहा कौरवों के शिविर में पांडव में से कोई आ नहीं सकता, तो भीष्म पितामह की नजर में भी ऐसा कोई है नहीं कि वहां से कोई आएगा। तो वो लेटे हैं, आंखों पे हाथ रख के, दिख नहीं रहा उनको कुछ सामने। भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कुछ कहना नहीं है, बस चुपचाप जाके पैरों का स्पर्श करना, सिर्फ पैर छूना, मुख से एक शब्द मत कहना। उन्होंने कहा ठीक है। द्रौपदी जी जाती है, जैसे ही पैरों का स्पर्श किया बिना देखे भीष्म पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन भाई देखिए वो भीष्म पितामह हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको समझ आ गया कुछ गलत हुआ। वो हाथ तुरंत हटाते हैं सामने से कि सामने कौन है, आशीर्वाद सही व्यक्ति को तो गया है ना। सामने द्रौपदी जी बैठी है, समझ गए किसकी हरकत है ये। भीष्म पितामह शिविर के बाहर आते हैं, वहां भगवान खड़े हैं। भगवान कहते अब बताइए प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह कहते प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना कुछ किया है तो एक काम और कर दो, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण चला। मुझे पता है मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, खत्म करो इस कहानी को, कल मुझ पे बाण चला दो। भगवान कहते ठीक है। लेकिन तब भीष्म पितामह ने कहा देखो मैंने सब तुम्हारे मुताबिक किया है, इतना धर्म का साथ दे रहा हूं तो एक और
चीज तोड़कर, आशीर्वाद तोड़कर और अधर्म के साथ में हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं ना, तो एक साथ मेरा भी तुम दो। भगवान कहते कैसा साथ? मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहोगे। तब भगवान ने उनको वचन दिया था, आपके अंत समय में मैं आपके पास। देखिए हमें और आपको भी यही वचन मांगना है। दुख सुख धन दौलत ये सारी चीजें हर व्यक्ति के जीवन में भगवान एक ना एक बार देते, हर व्यक्ति के देते, यानी मौका, ऊपर से नहीं बरसेंगे, मौका। मौका भगवान सबको देते हैं, धन कमाने का, नाम रोशन करने का, नाम शोहरत पाने का, सबको। जिस व्यक्ति ने उस मौके को पहचान लिया, मेहनत की, खूब नाम बढ़ता है उसका। जिसने ध्यान नहीं दिया नहीं होता है, वरना मौका भगवान हर किसी को देते हैं। एक चीज है भगवान हर किसी को नहीं देते, और वो है अंत समय में दर्शन किसके होंगे, क्योंकि अधिकतरों को तो दर्शन यम के ही होते हैं। तो यही प्रार्थना है भगवान से कि हमें यम के दर्शन ना हो, हमें आपके ही दर्शन हो।